तो इस वीडियो में हम हिंदी के सभी टॉपिक्स को मिक्स करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और कॉपी पेन लेके बैठिएगा और वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर टिक मार्क करते जाइएगा और लास्ट में बताइए कि आपके कितने सही बने इन सभी क्वेश्चंस में से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बखूबी में कौन सा समास है। तो देखिए बखूबी, जहाँ किसी भी वर्ड में किसी भी समासिक पद में अव्यय निपात ऐसा कुछ लगा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा है गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द होगा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है। तो वाक्य है गोद में स्थान पाया हुआ, इसके लिए एक शब्द होता है अंकस्थ। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है आग्नेय में प्रत्यय हैं। तो आग्नेय में कौन सा प्रत्यय हैं, देखिए यह तो नहीं होगा, ने भी नहीं होगा और अय भी नहीं होगा। कौन सा प्रत्यय है, अय। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्न में कौन सा शब्द वर्तनिक दृष्टि से शुद्ध है, मतलब बाकी तीन अशुद्ध है, बाकी तीन गलत लिखा गया है। यहाँ पे एक सही सही लिखा है, एक शुद्ध है। उस वाक्य को आपको चुनना है। तो देखिए पूर्णिमा ऐसा लिखा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। पूर्णिमा ऐसा लिखा जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। पूर्णिमा ऐसा लिखा जाता है, ना कि ऐसा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही लिखा है, शुद्ध वर्तनी है, तो तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, अभ्यागत का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए अभ्यागत का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अभी होगा, ये तो तय है। तो अभ्य और अभ्या वाला तो कट गया। अब या तो अभी पहला वाला होगा अभिधन आगत, या चौथा वाला होगा अभिधन गत। तो अभ्यागत है तो अभी गत भी नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या, सिर्फ पहला ऑप्शन अभिधन आगत। पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नया किस प्रकार का विशेषण है। नया किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। तो सार्वनामिक है क्या, जे ने। संख्यावाचक है, जे ने। गुणवाचक हो सकता है, परिमाण बोधक ऐसा भी नहीं है। नया क्या है, गुणवाचक है, गुण बता रहा है कि कोई चीज़ नया है। तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चार शब्द दिया गया है, इनमें से कौन स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। तो पहला है हकीकत, फिर हड़कंप, फिर है हुंकार, ये भी नहीं होगा, फिर है हक, ये भी नहीं होगा। पहला ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, हकीकत। फिर है आगत का विलोम होगा। अब आगत का आपको यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। तो गत होगा क्या, बिल्कुल नहीं। स्वागत भी नहीं होगा, अनागत हो सकता है, विगत भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनागत। फिर है धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मतलब इस वाक्य में कौन सा पार्ट अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए धन के रहित जीवन व्यर्थ है, तो धन के रहित होता है क्या, या धन के बिना हो सकता है, लेकिन धन के रहित नहीं होता है। तो धन के रहित यही क्या है, गलत है, और पूछा ही अशुद्ध है, तो जो गलत है वही सही हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। चार शब्द हैं यहाँ पे, चारों में से कौन सा तत्सम है ये आपको बताना है। तो देखिए लवण, नेवला नहीं है, नीम भी नहीं है, नींबू भी नहीं है। पहला ही क्या है, तत्सम शब्द है। फिर है निम्न में कौन सा शब्द देशज है। जो देशज है उसको आपको चुनना है यहाँ से। तो देखिए अफसोस, तेंदुआ, अपील, अदा। कौन सा देशज है, तेंदुआ। ऑप्शन दूसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है। तो शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है, किसी की जाति बता रहा है क्या, व्यक्तिवाचक है क्या, पदार्थवाचक भी नहीं है। शीतलता भाव बता रहा है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। फिर है संकल्प में उपसर्ग है। अब संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, देखिए कल्प तो हो नहीं सकता, शन, श और शम, स भी नहीं होगा। अब देखिए संकल्प, अब ऊपर में आपको जो ये बिंदु लगा है, ये न का बिंदु है या म का बिंदु है, ये आपको बताना है। इसका एक नियम है, आप अगर वर्णमाला वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इस नियम को समझ पाएंगे। हमने थ्योरी में ऑलरेडी इसको कराया है। तो देखिए यहाँ पे जो अम का मात्रा है वो न का नहीं है, वो म का है, तो सम ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन चौथा। फिर है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। अब चार शब्द यहाँ पे दिया गया है, चारों में से जो तद्भव है उसको आपको चुनना है। ताम्र ये तो तत्सम है, तो गलत हो जाएगा। शिथिल ये भी नहीं होगा।
तलवार और धृष्ट भी नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा क्या है, तद्भव है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुपम का पर्याय नहीं है, मतलब बाकी 3 उसके पर्यायवाची हैं, अनुपम का एक नहीं है, उसी को आपको पहचानना है। तो देखिए अनुपम का अनोखा भी होगा, अपूर्व भी होगा, अनूठा भी होगा, लेकिन मनोहर नहीं होगा और पूछा ही नहीं है सवाल में, तो जो नहीं है वही सही है। ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर है, धीरज किस प्रकार की संज्ञा है। तो धीरज देखिए पदार्थवाचक भी नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, ये कैसी संज्ञा है, भाववाचक, भाव बता रहे हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। 4 शब्द दिया गया है और चारों में जो सही लिखा है, जो शुद्ध वर्तनी में है, उसको आपको चुनना है। तो निरीक्षक ऐसा लिखा जाता है क्या, जी नहीं। निरीक्षक ऐसा लिखा जाएगा क्या, जी नहीं। देखिए निरीक्षक जब भी लिखेंगे उसमें बड़ा ई का मात्रा आएगा, तो दोनों तो यहाँ से कट जाएंगे। फिर निरीक्षक में देखिए नी में छोटा ई का मात्रा आएगा, तो ये भी कट जाएगा। बचा क्या, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन चौथा, जो कि शुद्ध वर्तनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 4 शब्दों में से आपको स्त्रीलिंग को चुनना है। तो देखिए हमला नहीं है, हरण ये भी नहीं है, हंस ये भी नहीं है, हड़ताल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जिसमें विघ्न बाधा ना हो के लिए एक शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन है, तो जिसमें विघ्न बाधा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सरल होगा क्या, रिजु नहीं होगा, कंटक भी नहीं होगा, क्या होगा, अंकटक। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर है, बेकाम में कौन सा समास है। अभी हमने पढ़ा था कि देखिए कोई भी समासिक पद, कोई भी समासिक शब्द जिसमें अव्यय, निपात ऐसे शब्द जुड़ा होता है, तो क्या होता है, वो अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे बेकाम क्या होगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है, आगामी का विलोम होगा। आगामी का विलोम आपको बताना है, इसका उल्टा आपको बताना है, तो क्या होगा, विगत हो सकता है, प्रगामी नहीं होगा, आगत भी नहीं होगा, भावी भी नहीं होगा। इसका राइट विलोम क्या होगा, विगत। तो ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। चारों में से आपको जो तद्भव है उसको चुनना है। तो देखिए डाकिनी नहीं है, दाह ये भी नहीं है, दृष्टि ये भी नहीं है, तद्भव शब्द कौन सा है, ढाई। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अश्व का पर्याय नहीं है। जो नहीं है उसको आपको चुनना है, मतलब बाकी 3 अश्व का पर्यायवाची होगा, एक ही है जो अश्व का पर्याय नहीं है, उसको आपको चुनना है। तो देखिए अश्व का पर्याय तुरंग भी है भी है और वाजी भी है, लेकिन वारी नहीं है और पूछा ही नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौरुषेय में प्रत्यय है। अब देखिए पौरुषेय में प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय हमेशा जो शब्द के पीछे लगता है, तो इसमें यह नहीं है, ए भी नहीं है, से भी नहीं है, प्रत्यय क्या है, ए। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, संग्रह में उपसर्ग है। उपसर्ग जो शुरू में लगता है, तो यहाँ पे भी आपको जो ये बिंदी लगा है उसका मतलब पहचानना है, ये संग्रह न है या म है, तो आप पहचान जाएंगे। स तो नहीं होगा, ह भी नहीं होगा, बचा ये 2 ऑप्शन, दोनों में से एक सही है। अब इन दोनों में से आपको एक को चुनना है। तो यहाँ पे जो अम का बिंदी लगा है स के ऊपर, इसका मतलब क्या है, म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 3 भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। 4 शब्द आपको दिया गया है, यहाँ पे एक देशज शब्द है, उसको आपको बताना है। तो ऑर्डर ये तो नहीं है, अजब भी नहीं है, चिड़िया आबरू भी नहीं है, देशज शब्द क्या है, चिड़िया। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। अब इन चारों में से आपको तत्सम को चुनना है। तो देखिए नींद नहीं है, नयन निभाना भी नहीं है, नीचा भी नहीं है, नयन क्या है, तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है, उसको नौकरी करने पड़ी, वाक्य में अशुद्ध अंश है। जो अशुद्ध पार्ट है इस वाक्य का, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो देखिए सही वाक्य क्या होगा, उसको नौकरी करने पड़ी। अब ये करने होगा क्या, बिल्कुल नहीं। उसको नौकरी करनी पड़ी ऐसा हो सकता है, लेकिन करने होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो गलत क्या है, करने। ऑप्शन तीसरा क्या है, अशुद्ध है, अशुद्ध पार्ट है, अशुद्ध अंश है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं,
उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए उच्चारण का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, अगर आपने वर्णमाला वाले टॉपिक किया है तो आप इसको डेफिनेटली एक ही बार में बना पाएंगे, क्योंकि वर्णमाला अगर आप समझे तो संधि भी आप समझ जाते हैं। और यहाँ पे आपको संधि नहीं पूछे गए हैं, संधि विच्छेद पूछे गए हैं, इसको तोड़ना है आपको। तो देखिए उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उच्च नहीं होगा, ठीक है, उच्च नहीं होगा तो दोनों कट गए। उसके बाद उच्चरण होगा या उच्चारण होगा। तो देखिए चारण है तो उच्चरण भी नहीं होगा, बचा कि ऑप्शन एक उत प्लस चारण, ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है पुराना किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए पुराना संख्या बता रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। गुण बता रहा है, हो सकता है। सार्वनामिक है क्या, बिल्कुल नहीं। परिमाण बता रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। पुराना किस प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आया है। तो देखिए जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, किंचन होगा, गरीब होगा या अक्षम होगा, वो क्या होता है अकिंचन, ऑप्शन चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। चार शब्द आपको यहाँ पे दिया गया है, चारों में से जो तत्सम है उसको आपको बताना है। तो देखिए नृत्य, निडर नहीं होगा, निठुर नहीं होगा, नाथ भी नहीं होगा, तत्सम शब्द क्या है नृत्य, ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो जाएगा। फिर है मिठास किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए मिठास पदार्थवाचक है क्या, जातिवाचक है क्या, व्यक्तिवाचक है क्या, मिठास किस प्रकार की संज्ञा है भाववाचक, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द देशज है। चारों में से देशज शब्द आपको चुनना है। तो इंच नहीं होगा, कटरा, फिर अमीर भी नहीं होगा, आतिशबाजी भी नहीं होगा। देशज शब्द कौन सा है इसमें से, कटरा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग शब्द चुनना है। तो देखिए हल नहीं होगा, हवन भी नहीं होगा, हत्या, हाशिया भी नहीं होगा, ऑप्शन तीसरा हत्या क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। आग्रह का विलोम होगा। यहाँ पे आपको आग्रह का विलोम बताना है। तो देखिए आग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह होगा क्या, बिल्कुल नहीं। साग्रह भी नहीं होगा, ग्रह भी नहीं होगा। आग्रह का सही विलोम क्या होगा दुराग्रह, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। यहाँ पे आपको तद्भव को चुनना है चारों में से। तो देखिए कौन सा तद्भव हो जाएगा, डंक, दंड भी नहीं होगा, स्तब्ध भी नहीं होगा, स्थान भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला डंक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपको संधि नहीं बताना है, संधि विच्छेद बताना है, बस इस उद्घाटन शब्द को तोड़ना है आपको। तो उद्घटन भी नहीं होगा, उद्घाटन भी नहीं होगा और उत्घटन भी नहीं होगा। क्या होगा उत प्लस घाटन, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संतोष में उपसर्ग है, आपको संतोष में उपसर्ग बताना है। किसी भी शब्द के पहले लगता है उपसर्ग, तो आपको इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो देखिए संतोष न देख के इसको टिक मत कर देना, ये गलत है। तोष भी नहीं होगा, श भी नहीं होगा, सही उपसर्ग क्या हो जाएगा शम, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज़ा किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए ताज़ा गुणवाचक विशेषण है क्या, हो सकता है। संख्या बता रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। परिमाण बोधक है क्या, बिल्कुल नहीं। सार्वनामिक भी नहीं है। ताज़ा किस प्रकार का विशेषण है गुणवाचक, ऑप्शन पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उपदेशक में प्रत्यय है। उपदेशक में आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय वे होते हैं, वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। तो उपदेशक में आपको प्रत्यय बताना है। अगर हम इसमें से मेन शब्द को निकाल देते हैं उपदेश को, तो लास्ट में क्या बचेगा अक बचेगा, ना कि क, और रूप भी नहीं, सक भी नहीं, क्या बचा अक, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का अक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मकान की दोनों तरफ दीवार है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। इस वाक्य में जो अशुद्ध पार्ट है उसको आपको बताना है। देखिए मकान की दोनों तरफ दीवार है, तो देखिए दोनों तरफ अशुद्ध है या मकान की है या दीवार, कौन सा पार्ट इसमें अशुद्ध है ये आपको चुनना है। तो देखिए मकान की होगा या मकान का या के होगा, मकान की तो नहीं होगा, तो मकान की यही क्या है अशुद्ध है और पूछे ही अशुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर है आम का पर्यायवाची नहीं है, मतलब बाकी 3 आम का पर्यायवाची है, एक ही ऑप्शन ऐसे हैं जो उसका पर्यायवाची नहीं है, उसको आपको चुनना है।
तो आम का पर्यायवाची रसाल भी होता है, सहकार भी होता है, अमृत फल भी होता है, लेकिन अमीय नहीं होता है और पूछा ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। जो शुद्ध है उसको आपको बताना है। तो देखिए आवश्यकता कैसे लिखा जाता है, आवश्यकता ये तो है नहीं, आवश्यकता ऐसा भी नहीं लिखा जाता है, आवश्यकता ऐसा भी नहीं होता है। तो आवश्यकता जो पहला वाला शब्द है वही क्या है, शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी है, सही लिखा गया है। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है बेलाग में कौन सा समास है। अगेन इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने हिंदी के मिक्स टॉपिक से 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इसी तरह के आने वाले MCQs के सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को आज सब्सक्राइब करके जुड़िए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।